हेलो पंकज साहब, आप मेरे को बताइए कि इस गाड़ी लेजेंडर के बारे में कुछ। हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने लेजेंडर के बारे में पूछा है, लेजेंडर फॉर्च्यूनर का एक अपग्रेड वर्जन है जिसमें एक्सटीरियर ड्यूल टोन और इंटीरियर भी ड्यूल टोन आता है। फॉर्च्यूनर में आपने देखा होगा कि ये बॉडी कलर इसका सिंगल टोन होता है, इंटीरियर भी सिंगल टोन होता है। आइए मैं विस्तार से बताता हूँ क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या अंतर है दोनों में। आइए प्लीज फ्रंट प्रोफाइल की ओर। प्रॉपर ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं ये फॉर्च्यूनर लीडर है। फॉर्च्यूनर का एक न्यू वर्जन है ये। फॉर्च्यूनर लीडर को लॉन्च करने का मकसद ये था कि जो लोग लीजेंडर नहीं ले सकते 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में, उनको लीजेंडर वाली फीलिंग अगर लेनी हो तो ये लीडर ले सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये फॉर्च्यूनर की प्राइस लिस्ट में ही इंक्लूडेड है। जो फॉर्च्यूनर सिंपल नाम है वही लीडर का भी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका एक्सटीरियर लीजेंडर की भांति ब्लैक एंड पर्ल व्हाइट एंड ब्लैक एंड सुपर व्हाइट दोनों आता है सर। इसमें जो इंजन जो स्पेसिफिकेशन है मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों अवेलेबल है। मैनुअल में ये 420 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 4300 RPM पे, और ये ऑटोमेटिक की बात करूं तो 500 Nm टॉर्क जनरेट करती है। मैं इसके स्टार्ट प्रोफाइल की बात करूं सर तो इसमें आप देख पा रहे होंगे फॉर्च्यूनर में एक जो मेन लाइट होता है हेडलाइट वो DRL के साथ होता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होता है। लीजेंडर में हालांकि यहाँ 4 चैम्बर हेडलाइट होता है बट वो मिसिंग है। लीडर में सिंगल फॉर्च्यूनर की तरह होता है। लीजेंडर में डबल ग्रिल होता है बट फॉर्च्यूनर में सिंगल ग्रिल ही मिलेगा। इसका अपार्चर एंगल और डिपार्चर एंगल बेस्ट होता है ताकि आपको फ्रंट फेस का जी मिल सके। मैं साइड की बात करूं, किसी भी गाड़ी के लिए टायर की जो चौड़ाई होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि ग्रिप गाड़ी का यही से मिलता है। इसकी मैं बात करूं फॉर्च्यूनर में ब्रिजस्टोन का टायर लगा होता है। ब्रिथ ऑफ टायर की बात करूं तो ये 265 mm है। टायर की मोटाई की बात करूं तो ये 65 mm है और R4 रेडियल और ये 17 इंच का डाया है। फॉर्च्यूनर में प्लेन वाला में वो शाइनिंग सिल्वर के साथ आता है, लीडर में ये प्रिंटेड आता है और लीजेंडर में ये मशीन कट अलॉय व्हील आता है जिसका व्हील साइज 1 इंच बड़ा होता है। इसमें 17 इंच का आता है, उसमें 18 इंच का आता है। ये शायद व्हील आर्च जो आप देख रहे हैं है ना, इससे आपका अपर्चर एंगल ज्यादा मिलने से गाड़ी में प्रॉपर एसयूवी का फीलिंग आता है। मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ORVM आप देख पा रहे हैं विथ टर्न इंडिकेटर्स, ये एक सेफ्टी फीचर्स है। और लीडर में आप कैमरा भी देखेंगे कि इंक्लूड कर सकते हैं या 360 भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं टोयोटा के एसेसरीज के प्लेटफॉर्म से, जो कि हमारा जेन्युइन एसेसरीज होता है। इसकी मैं बात करूं तो सर ये पुश बटन स्टार्ट है, ये कीलेस एंट्री होता है। अगर हमारे दोनों हाथ में कुछ लगेज हो और मैं गाड़ी के गेट से 2 मीटर के दायरे में खड़ा हूं और अगर हमारे जेब में चाबी है तो ये सेंसर ये सेंस करता है कि दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही हैज की। तो ये ऑटो सेंस होकर के सर ये केवल थंब इंप्रेशन करना होता है और गाड़ी अनलॉक हो जाती है ताकि हम स्मार्ट एंट्री ले सकें। इसकी खासियत ये है कि सर कि ये मैक्सिमम एंगल तक 80-85 डिग्री एंगल तक अप्रोक्सीमेटली डोर खुलता है, जिससे आप कोई फिजिकल अगर हाइट है या कुछ चैलेंज उस तरह से है तो आपको किसी तरह की असुविधा न हो, आप आराम से एंट्री ले सके, एडजस्ट कर सके। सर चूंकि ये गाड़ी एसयूवी कैटेगरी में है, ये 4.7 मीटर लेंथ की गाड़ी है, तो किसी भी ऊंची गाड़ी के लिए या फिर किसी भी गाड़ी के ग्रिप के लिए उसका व्हील बेस बहुत मायने रखता है। व्हील बेस इन द सेंस टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील एंड रियल व्हील। तो व्हील बेस गाड़ी का जितना बेहतर होता है सिटिंग अरेंजमेंट उतनी अच्छी होती है और केबिन का दायरा बढ़ता है, जिससे आपको सिटिंग पोस्चर बेहतर मिलता है और आप कंफर्ट फील करते हैं ऑन ड्राइविंग बोर्ड, है ना। तो ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने आप में एक एसओपी है सर। 225 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जिससे आपको एसयूवी की फीलिंग आती है, आप ऑफ-रोडिंग भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके आप देखें 80 लीटर कैपेसिटी की फुल टैंक कैपेसिटी है, अगर डीजल वर्जन है आप यहाँ से डीजल इंस्टॉल कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की मैं बात करूँ एलईडी DRL के साथ है, डिफॉगर लाइन्स है। एक्चुअली ये कॉपर लाइन्स होते हैं, दीज आर कॉपर लाइन्स। इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो करता है। मान लिया किसी बैड वेदर की बात करूं या फिर ऐसे मौसम में, सर्दियों के मौसम में जब विजिबिलिटी एरिया 0 से नीचे चली जाती है, 100 मीटर से नीचे चली जाती है, कभी कभी तो 10 मीटर से नीचे चली जाती है, जब एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता, उस समय इसमें एक पावर सप्लाई होता है जो कंट्रोल मोड्स होता है हमारे पास बटन से। अगर हम उसको पुश करते हैं तो इसमें पावर सप्लाई होता है। इससे होता क्या है कि जो फॉग इस पे आता है वो वेपर होकर वाष्पोत्सर्जित हो जाता है और बाकी का काम इंटेलिजेंट वाइपर करते हैं जो शार्प ढंग से इसको वाष्पोत्सर्जित करने में और इसको विजिबिलिटी एरिया बनाने में सहायक होते हैं ताकि गाड़ी को आप आराम से ड्राइव कर सकें।
ये हाई माउंट स्टॉप लैंप है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7000 से 7500 मीटर एंगस्ट्रम तक होती है। ये इसे लाल रंग से इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दर्ज होता है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन एयर, वो सबसे अधिक होता है। प्रति सेकंड जो तैरने की क्षमता है वो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि लाल रंग का इस्तेमाल ट्रैफिक सिग्नलों में, रॉकेट्स में, वायुयान में या फिर रडार में या गाड़ियों के आप स्टॉप लैंप पे यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है जब आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं किसी हाईवे वगैरह पे या एक्सप्रेसवे पे, और इन पैनिक सिचुएशन में आप अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इम्पैक्ट ना हो, इम्पैक्ट का खतरा टल जाए, इसलिए जब आप ब्रेक पर जंप करते हैं तो ये हाई लैंप स्टॉप लैंप आपको दुर्घटना होने से बचाता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर्स है। ऊपर मैं बात करूं सर एक सार्फिक एंटीना का, ये आप पहले मैं इसकी बात करना चाहूंगा। ये स्पॉइलर है। स्पॉइलर एक तो इसके लुक को इनहांस करता है, बोल्ड बनाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये प्लेन से एक लिया गया थ्योरी है, प्लेन से लिया गया, एक चुराया गया कहीं एक डिजाइन है कि हवा को चीरने में सहायक होता है। डिफॉगर का सबसे बड़ा काम होता है हवा को काटना। हवा को काटने से होता क्या है, गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो मेंटेन रहती है, यूनिफॉर्म एसिलेशन को मेंटेन करता है ये, और हाई स्पीड में भी ये डिसबैलेंस नहीं होता। मैं बात करूं सार्फिक एंटीना का सर, वो डॉल्फिन के आकार की दिखती है आपको। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि किसी ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में आप चले गए जहां रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी वहां डैश हो जाती है, तो हम टोयोटा वालों को या टोयोटा को लोकेशन मिल जाता है एग्जैक्ट कि आप कहां फंसे हैं, और फिर हमारा जो रोड साइड असिस्टेंट है, चलता फिरता एम्बुलेंस, वो आपको कैरी ऑन करता है, विद इन 45 मिनट्स में आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें आप जब टोयोटा वायर हो जाते हैं तो आपके रजिस्टर्ड फोन में एक हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो टी कनेक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें 2 इमरजेंसी नंबर भी ऐड करते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके उस नंबर पर कांटेक्ट किया जा सके और आपको सहायता मिल सके। सर लीजेंडर की बात करें तो उसमें किक सेंसर भी आता है। अगर हम पाँव को ऐसा 30 डिग्री अगर अंदर 30 रखते हैं तो वो देखिए ओपन होता है। चूंकि ये इसका जो हैवनेस स्टील है ये मैनुअल नहीं खुलता, ये आपको ऑटोमेटिक होता है जिसमें हाइड्रोलिक लगे होते हैं। आप टोयोटा की लोगो देख रहे हैं जो मिडिल पॉइंट ऑफ द ये में लगाया गया है। ये टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये टोयोटा की जो लोगो है ये यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, फ्रंट पेज में भी, और यहाँ भी देखते होंगे आप फॉर्च्यूनर। बाकी ये सेंसर लगे हुए हैं जो आपको सेंस करते हैं या किसी भी खतरे से बचाने में सहायक होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट से टकराने में आपकी मदद करते हैं। इसका जो डिपार्चर एंगल है वो भी बेहतरीन है। मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो 10 कट कीजिए। आपने जैसा कि देखा ये एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशन मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की फॉर्च्यूनर का। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इंटीरियर और इसके सेफ्टी मापदंडों की बात करेंगे, सेफ्टी फीचर्स का। धन्यवाद।